Good morning, everyone. Let's start. First chapter of civics. We have done what is democracy. Today we will do why democracy, right? This is an argument broke out in Madam Lingdo's class. She had finished teaching in the previous section on what is democracy. मैडम लिंगडो ने अपनी क्लास में प्रीवियस सेक्शन में क्या किया था, व्हाट इज डेमोक्रेसी करवाया था एंड आस्क द स्टूडेंट्स, और बच्चों को बोला इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वॉज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्या उनको लगता है कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. देन एवरीवन हैड समथिंग टू से, सबके पास कुछ ना कुछ कहने को था. डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बारे में उनको डिबेट किया उन बच्चों ने. क्या था? योलांडा द गर्ल, शी सेज वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल वांट डेमोक्रेसी. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? Do we need to debate things? योलांडा कहती है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी ही चाहते हैं. जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी, नाउ दे आर बिकमिंग डेमोक्रेटिक. ऑल ग्रेट पीपल, सब लोग जो हैं डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बातें कहते हैं. तो ये तो ऑब्वियस है, इसका मतलब कि डेमोक्रेसी बेस्ट है, तो इसमें डिबेट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ टैंकिनी कहती है बट लिंगडो मैम ने बोला है कि चीज़ों को हमको इसलिए एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए बिकॉज इट इज़ फेमस और जस्ट बिकॉज एवरीवन एल्स एक्सेप्ट, क्योंकि सब लोग इसको मानते हैं. ऐसा भी पॉसिबल है कि एवरीवन इज फॉलोइंग अ रॉन्ग पाथ. Then Jenny says, yes, actually it is wrong path. What has democracy brought to our country? क्या दिया है डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को? 7 decades of democracy and there is so much poverty in the country. अभी तक इतनी गरीबी है हमारी कंट्री में. रिबियांग says, but what has democracy got to do with it? लेकिन डेमोक्रेसी कर क्या सकती है? क्या हम इसलिए हम लोग गरीब हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, या हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास जो है डेमोक्रेसी की वजह से हम लोग गरीब हैं? जेनी कहती है वट एवर, जो कुछ भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? द पॉइंट इज दैट दिस कैन नॉट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी बिल्कुल क्योस है, इंस्टेबिलिटी है, करप्ट है, हाइपोक्राइट है. तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में फाइट करते रहते हैं, कंट्री के बारे में कोई केयर नहीं करता. देन पोलमन सेज, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन क्या है? गो बैक टू द ब्रिटिश रूल. इनवाइट करते हैं कुछ राजाओं को कि आओ और हमारी कंट्री पर रूल करो. तो रोज कहती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता. आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रांग लीडर. हमारी कंट्री को एक स्ट्रांग लीडर चाहिए. समवन हु डजंट हैव टू बॉदर अबाउट इलेक्शंस एंड पार्लियामेंट्स. ऐसा इंसान जो कि इलेक्शंस और पार्लियामेंट की बिल्कुल परवाह नहीं करे. One leader should have all the powers. He should be able to do whatever is needed in the country's interest. That alone can remove corruption and poverty from this country. तो रोज़ कहती है कि जो सारी पावर है वो एक ऐसे इंसान के हाथ में होनी चाहिए जो कि इलेक्शन और पार्लियामेंट की परवाह नहीं करे, और उसके पास सारी पावर्स होनी चाहिए जो कंट्री की इंटरेस्ट में है. उसके लिए उसको जो काम करना पड़े उसको करना चाहिए, तभी करप्शन और पावर्टी रिमूव हो सकती है. फिर क्लास में से कोई शाउट करता है इसको तो डिक्टेटरशिप कहते हैं. हॉल कहती है व्हाट इज दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग व्हाट इफ. क्या हो अगर जो वो पर्सन है जिसको हम सारी पावर दे देंगे वो अपनी सारी पावर्स अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए यूज़ करना शुरू कर दे. व्हाट इफ ही इज करप्ट हिमसेल्फ. क्या होगा अगर वो खुद से ही करप्ट हो? रोज कहती है आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर. Whole, but that is not fair. You are comparing a real democracy with an ideal dictatorship. We should compare an ideal with an ideal, the real with the real. Go and check the record of dictators in real life. अगर आप रियलिटी में आप डिक्टेटर्स का रिकॉर्ड चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा करप्ट, सेल्फिश एंड ब्रूटल डिक्टेटर्स होते हैं. यू विल लर्न अबाउट हिटलर एंड मुसोलिनी इन हिस्ट्री. इट इज़ जस्ट दैट वी डोंट नो गेट टू नो अबाउट दिस. एंड वर्स्ट, और सबसे बुरी बात होती है कि आप लोगों को इनसे छुटकारा भी नहीं मिल पाता. तो ऑल दिस आर्ग्यूमेंट वॉज मैम लिंगडन वॉज लिसनिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट.
So now she stepped in or she said, I am very happy to see you all arguing so passionately. I don't know who is right and wrong, but I did feel that you all wanted to speak your mind. It means you are having right to express yourself. आपको बोलने से किसी ने नहीं रोका. Whatever you are feeling, you are speaking. You may have felt bad. अगर आपको बुरा लगता, अगर कोई आपको बोलने से रोकता, कि आपके माइंड में जो चल रहा है आपको स्टॉप करता कि नहीं, you can't speak, तब आपको बुरा लगता. If someone tried to stop you, if someone punished you for saying what you felt, और आपको कोई पनिश कर देता आपको अगर अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के बदले में, तब भी आपको बुरा लगता. वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक? क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो ऐसी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक नहीं हो? बिकॉज ये तो डेमोक्रेसी की पहचान है कि यहाँ पर राइट टू एक्सप्रेस का जो है आपको मिलता है फंडामेंटल राइट. इज दैट अ गुड आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी? नाउ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी कौन कौन से थे वो? दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हम हर रोज़ सुनते हैं. सी फर्स्ट, लीडर्स कीप चेंजिंग. लीडर्स चेंज होते रहते हैं डेमोक्रेसी में. इसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती है हमारे कंट्री में. डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले. डेमोक्रेसी जो है पूरी शक्ति का, पावर का खेल है. एवरीवन वांट्स टू हैव पावर इन हिज हैंड्स. तो वहाँ पर मोरालिटी नहीं रहते. दे यूज़ सम फ्रॉड एंड सब कुछ चीप और जो है मीन्स यूज़ करते हैं पावर को हाथ में लेने के लिए. सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज. अब एक आर्ग्यूमेंट ये है डेमोक्रेसी के खिलाफ कि इसमें कोई भी काम जो है बहुत देरी से होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंसल्ट किया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है, वोटिंग की जाती है. इसलिए देन नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. जो लीडर्स इलेक्ट होकर आते हैं उन्हें लोगों के लिए क्या अच्छा है उन्हें नहीं पता होता है. इसकी वजह से वो कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं. एक आर्ग्यूमेंट फिर आया, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन. डेमोक्रेसी जो है करप्शन होता है डेमोक्रेसी में बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन. क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं एवरीवन वांट टू गेट द पावर. इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कुछ गलत तरीके, ट्रिकी हो जाते हैं वो लोग कि वोट खरीदना एंड ऑल दीज थिंग्स दे स्टार्टेड डूइंग. तो इस वजह से करप्शन हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है, ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. कॉमन लोगों को नहीं मालूम होता कि उनके लिए क्या अच्छा है, और इसीलिए उन्हें कुछ भी डिसाइड करना नहीं चाहिए, कि रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिसाइड नहीं करने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस आर्ग्यूमेंट. आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ? क्या आपके माइंड में कुछ और भी हैं? मैडम लिंगडो ने पूछा, क्या और भी कुछ है आर्ग्यूमेंट आपके मन में डेमोक्रेसी के खिलाफ? विच ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट अप्लाइज मेनली टू डेमोक्रेसी? Which of these can apply to misuse of the any form of the government? अब हम ये सब पढ़ेंगे इसमें. Which of these do you agree with? Clearly, democracy is not a magical solution. ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि सभी प्रॉब्लम्स एक फटाफट से सॉल्व हो जाएंगी. ठीक है, इट हैज़ नॉट एंडेड पावर्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इसने पावर्टी का एंड नहीं किया, हम मानते हैं, बट democracy as a form of government only ensures that people take their own decisions. कि लोग खुद से अपने डिसीजन लेते हैं. कैसे लेते हैं? through their representatives. This does not guarantee that their decisions will be good. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके डिसीजन अच्छे हैं या बुरे. हो सकता है कि वो शायद गलत रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लें, हो सकता है कि वो शायद बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लें. तो पीपल कैन मेक मिस्टेक्स. लोग गलतियाँ कर सकते हैं. Involving the people in these in decisions does lead to delays in decision making. और जैसे कि बताया गया, कोई भी डिसीजन मेकिंग करते हुए लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, सलाह मशवरा किया जाता है, इसकी वजह से डिले होता है. एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू, ये भी सच है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप. लीडर्स चेंज होते रहते हैं और जिसकी वजह से कई बार बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं उनमें सेटबैक आ जाता है, उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है एंड अफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी. और सरकार की एफिशिएंसी पर भी फ़र्क पड़ता है. दीज आर्ग्यूमेंट्स शोज, ये सभी आर्ग्यूमेंट्स जो उनसे थे डेमोक्रेसी के खिलाफ थे. ये ऐसा शो करता है कि जो डेमोक्रेसी है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है. बट दैट इज़ नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ. क्वेश्चन ये नहीं है कि डेमोक्रेसी आइडियल फॉर्म नहीं है, बट क्वेश्चन ये है कि डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है या नहीं. ठीक है,
ना आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, इसमें हम पहले चाइना का एग्जाम्पल ले रहे हैं। चाइना में 1958 से 1961 में बहुत बड़ा फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, बिकॉज रेन नहीं हुई थी अच्छे से। देन नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमाइन, और इस सूखे में 3 करोड़ लोग मर गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज जो इंडिया की इकॉनमी थी, दैट वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया को वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी जो चाइना ने की। इकोनॉमिक्स क्या सोचते हैं, दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द 2 कंट्रीज। ये किस लिए था, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज थी जो अलग अलग थी, चाइना में डिफरेंट थी और इंडिया में अलग थी। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, और जो भी इलेक्ट होता है, कैंडिडेट इलेक्शन लड़ता है, उसको कम्युनिस्ट पार्टी से पहले अप्रूवल लेना होता है। हमने पढ़ा था ना, तो वहाँ पे कोई ऑपोजिशन पार्टी है ही नहीं। So the existence of democracy in India made Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. तो इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इसलिए जो इंडिया के गवर्नमेंट है उसने खाने की कमी की तरफ ध्यान दिया और चाइनीज़ गवर्नमेंट ने नहीं दिया। तो इसीलिए इंडिया को खाने की कमी की तरफ ध्यान देने की वजह से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लोग भूखों नहीं मरे। They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. If China too had multi-party elections, अगर चाइना में भी मल्टी-पार्टी इलेक्शंस होते, ऑपोजिशन होती, जो वहाँ पे मीडिया है वो फ्री होती, इंडिपेंडेंट मीडिया होती, जिसके ऊपर की कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल नहीं होता, तो वो इजीली जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज करते और फिर इतने लोग नहीं मरते। दिस एग्जाम्पल ब्रिंग्स आउट one of the reasons why democracy is considered the best form of government. ये ऐसा एक रीज़न ये भी है कि डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, क्योंकि ये लोगों की ज़रूरतों को रिस्पॉन्ड करती है, ध्यान रखती है। और जबकि एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो शायद ध्यान रखे और या ना रखे, वो रूलर की विश के ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ रूलर डोंट वांट टू, अगर रूलर जो है अपनी सिटीजन्स की विशेज़ का ध्यान नहीं रखना चाहता तो नहीं रखेंगे, उन्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आप लोगों की विशेज़ का ध्यान रखो। अ डेमोक्रेसी रिक्वायर्स दैट रूलर्स हैव टू अटेंड द नीड्स ऑफ द पीपल। ये डेमोक्रेसी का फीचर है कि डेमोक्रेसी को जो रूलर्स हैं उनको अपने देश के लोगों की नीड्स का ध्यान रखना पड़ता है। अ डेमोक्रेटिक government is better government because it is more accountable, more answerable form of government, क्योंकि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजे हैं और उन्हें हमें जवाब देना पड़ेगा। देयर इज अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजंस देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दूसरा रीज़न क्या है कि बेटर डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं बजाय कि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बिकॉज डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। यहाँ पर कोई भी लॉ बनाने से पहले, पॉलिसी बनाने से पहले, डिसीजन लेने से पहले सलाह मशवरा किया जाता है, डिस्कशंस की जाती हैं, वोटिंग की जाती है, और उस एक डिसीजन लेने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं। व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर, जब बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं हाँ बोलते हैं, तभी जो है किसी चीज़ को जो है डिसीजन लिया जाता है। दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजंस। जब सलाह मशवरा होता है, डिस्कशंस होते हैं, तो वो जो पॉसिबल मिस्टेक्स होती हैं उनकी तरफ भी ध्यान जाता है, इसलिए टाइम लगता है। बट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इन टेकिंग टाइम जो लेना और इम्पॉर्टेंट डिसीजन पर टाइम लेना एक अच्छी बात है। इसकी वजह से जो है बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस नहीं होते हैं, वो डिसीजंस अच्छे होते हैं। दस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसलिए चाहे वो डिले होता है बट डिसीजन मेकिंग अच्छी क्वालिटी का होता है। दिस इज रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट। क्या था वो? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो है डेमोक्रेसी में ही जो लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिफरेंसेस हैं, उनको डील कर सकते हैं। इन एनी सोसाइटी जो लोग हैं उनके अपने डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। लोगों की अपनी सोच होती है, अपने ओपिनियंस होते हैं। और जैसे हमारे जैसी कंट्री जहाँ पर कि इतनी सोशल डाइवर्सिटी है, वहाँ पर जो लोग हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, दे प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। They look at the world
वेरी डिफरेंटली। तो इनका जो है वर्ड को देखने का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट होता है, उनके प्रेफरेंसेस डिफरेंट होते हैं। तो एक कम्युनिटी का जो जिसको वो प्रेफर करेंगे, शायद दूसरी कम्युनिटी किसी और को प्रेफरेंस दे। तो जो प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज अदर ग्रुप्स। हाउ डू वी रिजोल्व सच अ कॉन्फ्लिक्ट? तो जो ये कॉन्फ्लिक्ट हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं ब्रूटल पावर से, विच एवर ग्रुप इज़ मोर पावरफुल। जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिक्टेट कर देगा, अपनी शर्तों को मनवाएगा, और दूसरे जो वीकर सेक्शन है उनको उसको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट दैट वुड लीड टू रिसेंटमेंट एंड अनहैप्पीनेस। अगर हम लोग ये ब्रूटल पावर यूज़ करते हैं तो इसकी वजह से कंट्री में खुशी नहीं होगी, सब तरफ रिसेंटमेंट होगा, अराजकता होगी। डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे। तो अलग अलग ग्रुप्स जो है एक साथ नहीं रह पाएंगे। आपने देखा इंडिया में डाइवर्सिटी है बट वी आर लिविंग टुगेदर। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द ओनली पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। सिर्फ डेमोक्रेसी ही है जो इन डिफरेंसेस को पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढती है, प्रोवाइड करवाती है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ परमानेंट विनर। कोई भी परमानेंट विनर नहीं है। आज जो जीत रहा है हो सकता है कल वो इलेक्शन हार जाए। नो वन इज़ परमानेंट लूजर। ज़रूरी नहीं है कि जो आज हारा है वो कल भी हारेगा। डिफरेंट ग्रुप्स कैन लीव विद वन अनदर पीसफुली। एक दूसरे के साथ शांति के साथ रह सकते हैं। इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया डेमोक्रेसी जो है सबको इकट्ठा रखती है। These three arguments were about the effects of democracy on the quality of government. ये 3 आर्ग्यूमेंट्स ऐसे थे जो कि गवर्नमेंट की क्वालिटी को बताते हैं, उनकी सोशल लाइफ के ऊपर डेमोक्रेसी का क्या इफेक्ट है वो बताते हैं। बट द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी इज नॉट अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू द गवर्नमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट जो है वो ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार को क्या करती है, इट इज़ अबाउट व्हाट डेमोक्रेसी डज टू सिटीजन। आर्ग्यूमेंट ये है कि डेमोक्रेसी लोगों के लिए क्या करती है, सिटीजन्स के लिए क्या करती है। इवन इफ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजंस एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज़ स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगर डेमोक्रेसी जो है बेटर डिसीजंस नहीं ले पाती है और वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल नहीं है, इवन देन फिर भी वो बेटर फॉर्म है, गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डेमोक्रेसी है वो अपने सिटीजन्स को का रिस्पेक्ट करती है। एज वी डिस्कस्ड अबव, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वेलिटी। पॉलिटिकल इक्वेलिटी मीन्स राजनीतिक एकता। ऑन रिकग्नाइजिंग, क्योंकि उनके लिए हमने देखा है फॉर देम फॉर इन आवर कंट्री पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। क्योंकि जो चाहे वो गरीब है चाहे वो कम पढ़ा लिखा है उसका इक्वल स्टेटस है, चाहे वो कितना भी अमीर है चाहे वो कितना पढ़ा लिखा है उसके बराबर है। पीपल आर नॉट सब्जेक्ट्स ऑफ अ रूलर। लोग जो हैं उस नौकर नहीं हैं, सर्वेंट्स नहीं हैं रूलर के, दे आर द रूलर्स। वो रूलर्स हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट रूलर्स हैं। वी नो कि वी आर नॉट रूलिंग डायरेक्टली, हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करके भेजते हैं। इवन वैन दे मेक मिस्टेक्स, जब वो मिस्टेक्स बनाते हैं तो करते हैं तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर कंडक्ट। फाइनली डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इन इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ऑन मिस्टेक्स। क्योंकि ये हमें अलाउ करते हैं कि हम अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करें। एज वी सॉ अबव, देयर इज़ नो गारंटी। कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में मिस्टेक्स नहीं हो सकती हैं, मिस्टेक्स सबसे हो सकती हैं। नो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैन गारंटी दैट। कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी ये गारंटी नहीं लेती है कि वो वहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। द एडवांटेज इन अ डेमोक्रेसी, लेकिन एक फ़ायदा डेमोक्रेसी का ये है कि ये मिस्टेक्स हिडन नहीं होती, छुपाई नहीं जाती हैं लंबे समय तक, बिकॉज वहाँ पर एक स्पेस है, देयर इज़ अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशंस ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज़ अ रूम फॉर करेक्शन। और करेक्शन का वहाँ पर जो है मार्जिन भी है। करेक्शन, अगर मिस्टेक होती है तो उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। इफ गवर्नमेंट ट्राइज टू हाइड देन देयर इज ऑपोजिशन टू रिवेल, देयर इज मीडिया टू रिवेल। इधर द रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजंस। इवन रूलर्स को भी कई बार डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं, और द रूलर्स कैन बी चेंज। नहीं तो रूलर्स चेंज हो जाते हैं इलेक्शंस में, दोबारा से उनको इलेक्ट करके नहीं भेजा जाता है। दिस कैन नॉट हैपन इन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, और ये नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं हो सकता। लेट अस सम इट अप। क्या है? डेमोक्रेसी कैन नॉट गेट एवरीथिंग। डेमोक्रेसी ठीक है हमको सब कुछ नहीं दे सकती, बट इट इज़
इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, लेकिन ये सभी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन नहीं है, ये भी मान लेते हैं हम, बट इट इज़ क्लियरली, फिर भी क्लियर है कि ये बेटर है किसी दूसरे ऑल्टरनेट से, किसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जहाँ तक हम जानते हैं. इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ अ गुड डिसीजंस, ये गुड डिसीजंस के बेटर चांसेस ऑफर करता है. इट इज़ लाइकली टू रिस्पेक्ट पीपल्स ऑन विशेज एंड अलाउज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर, ये लोगों की रिस्पेक्ट करता है, ये अलग अलग डाइवर्स लोगों को इकट्ठा रखता है, इकट्ठे रहते हैं लोग. इवन व्हेन इट फेल्स टू डू सम ऑफ दीज थिंग्स, अगर कभी डेमोक्रेसी कुछ कामों में फेल हो भी जाती है तो इट अलाउज अ वे ऑफ करेक्टिंग इट्स मिस्टेक, तो वो अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करना भी जानती है. एंड ऑफर्स मोर डिग्निटी टू ऑल सिटीजन्स, सभी सिटीजन्स की वो इक्वल रिस्पेक्ट करती है. दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. राइट, नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडे. आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. इफ देर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी. गुड बाय.